हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और फिर मैं सुबह का भी पूजा पाठ कर रही हूँ। मेरा पूजा पाठ अभी चल रहा है, मतलब धूप आरती कर रही हूँ अभी। जैसे मैं सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, स्नान उस्नान भगवान जी को करा चुकी हूँ, सब कुछ हो गया था। फिर मैं सीधा गई थी किचन में। किचन में मैं अपना मतलब नाश्ता बनाने का काम चालू कर दी हूँ, क्योंकि हम लोग का यही होता है, सुबह सुबह काम ख़त्म कर लो जल्दी जल्दी, फिर किचन में ही आना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। मैं चने बना रही हूँ, तो चने बनाऊँगी और पराठे बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो मैं चने मतलब पूजा करने गई थी, उससे पहले मैं बॉईल करके रख दी थी, तो बनाने में आसानी होता है। तो सारे बेसिक मसाले मैं ऐड कर चुकी हूँ इसमें। और फिर मैं चने इसमें जो बॉईल करके रखा हुआ है वो डालूँगी। और फिर पका होता है ना, तो अच्छे से पक जाता है, बन जाता है जल्दी, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर मेरा मतलब मसाले भी भुन गए थे। इसमें मैं मतलब चने डाल दूँगी, तो चने डाल के अच्छे से मिला दी हूँ। बहुत हल्का सा थोड़ा सा पानी था ना, तो इसमें ये सूख जाएगा अच्छे से और मसाले एक में मिल जाएंगे, तो अच्छे बन जाते हैं। तो चने हमारे बन गए थे, मैं इनको मतलब साइड में कर दूंगी और फिर मैं पराठे सेकूंगी। अभी मैं चाय भी नहीं चढ़ाई थी, और फिर मैं चाय चढ़ा के उधर चाय भी रख दी हूँ, इधर मैं पराठे सेकने पे लग गई हूँ। और बच्चे अभी मतलब नहा धुआ रहे हैं, नहा धुआ के और फटाफट से वो रेडी भी हो जाएंगे अभी। और फिर मैं उनको नाश्ता पानी दे दूँगी, उनका टिफ़िन भी रख दूँगी। सारा काम होता है, क्योंकि इतना काम पड़ जाता है ना सुबह सुबह कि क्या बताएं, बहुत काम होता है। और सुबह वाला काम ना तो बहुत मतलब भगदड़ वाली मच जाती है। सुबह टाइम से उठ जाओ ना, तो सारा काम टाइम से हो जाता है। मैं तो मतलब सुबह टाइम से ही उठती हूँ, और मेरे बच्चे भी मतलब टाइम से ही उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे भी अभी छोटे हैं ना, तो उनको थोड़ा बहुत आलस आने लगता है कि जैसे मतलब सुबह सुबह उठना होता है। फिर मैं 6:30 बजे बच्चों को भी जगा देती हूँ, क्योंकि होता है कि बच्चे मतलब उनका वैन बस जल्दी आ जाता है, तो वो मतलब थोड़ा आलस कर जाते हैं उठने में। तो इसलिए मैं ना 6:30 बजे उठा देती हूँ कि अपना आराम से 1 घंटा रहेगा। फिर नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश वगैरह होंगे, कपड़े पहनेंगे, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, फिर मतलब जाते हैं। तो उनको वहाँ बेड से उठा के यहाँ लेकर आओ, बिठा दो, फिर बरामदे में वो लेट जाते हैं। तो मतलब उनका यही होता है ना, यहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे, मतलब थोड़ा वो होता है, आलस कर जाते हैं। फिर मतलब जाएंगे तो ब्रश वगैरह करेंगे धीरे धीरे, फिर नहाए धोएंगे ना, तो इसमें टाइम चला जाता है। मतलब आलस हो जाता है ना बच्चों को भी, जैसे अपना खुद को नहीं उठने का मन करता है, वैसे बच्चे भी रहते हैं, उनको आलस कर जाता है, नहीं उठ पाते हैं जल्दी। लेकिन होता है कि मेरे बच्चे ना बहुत जल्दी उठते हैं, उनको मतलब आहट से भी उठ जाते हैं। इसलिए ना मैं कोई काम सुबह करती हूँ तो बहुत मतलब धीरे धीरे करती हूँ, कि जल्दी मतलब उठे ना, जैसे टाइम पे उठे ना, तो अच्छा होता है कि स्कूल में सो ना जाए बच्चे। तो इसलिए मैं ना आराम से करती हूँ, और फिर मैं तब फिर बच्चों को टाइम से ही उठाती हूँ। वैसे तो अभी मतलब बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो उनका और उठने का मन नहीं करता है जल्दी, कि मतलब उठ ही जाएं जल्दी। लेकिन स्कूल जाना होता है ना, तो उनको आराम से उठाना पड़ता है, कि उठा के मतलब बिठा देती हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं इधर उधर, मतलब फिर अपना वही हो जाता है। फिर टाइम हो जाता है स्कूल जाने का। फिर मैं बच्चों को नाश्ता दी थी, और फिर बच्चे भी कर लिया, हस्बैंड जी को दी, फिर मैं अपने काम पे लग गई थी, क्योंकि काम भी तो पड़ा होता है। जब बच्चे चले जाते हैं ना सुबह, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है, अपना काम आराम से करते रहो, मतलब कोई भागदड़ नहीं होती है। इस जब बच्चे भी चले जाते हैं, हस्बैंड जी मतलब चले जाते हैं दुकान पे, तो मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तो अपना आराम से क्या करती हूँ, कोई मतलब इतनी जल्दबाजी नहीं होती है कि खाना पानी का। हमारे यहाँ वैसे भी खाना सब लोग लेट ही खाते हैं। और फिर मैं आराम से अपना सारा काम समय से ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल चले गए और सब मतलब पूरा घर खाली हुआ, फिर दोबारा से झाड़ू मुझे लगाना होता है, मतलब सारा काम ख़त्म करना होता है। फिर मैं कि सबसे पहले किचन समेटती हूँ, किचन समेटने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, चद्दर झाड़ना, बिस्तर सही करना, झाड़ू लगाना,
कपड़े थोड़े बहुत होते हैं उनको धोना, ये सब सारा काम ख़त्म करती हूँ मैं। तो थोड़ा देर मतलब टाइम मिल जाता है आप मुझे, तो मैं थोड़ा देर मतलब यही मतलब वीडियो वीडियो देख लेती हूँ, ऐसा सब कुछ कर लेती हूँ। पर मुझे आज ना थोड़ा भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मतलब बहुत लेट भी हो गया था काम करते करते ना, मतलब थोड़ा आलस सी भी आ गई थी आज। तो मैं थोड़ी देर आज मतलब किचन का काम ख़त्म की तो थोड़ी देर बैठ गई। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, वैसे तो फ़िलहाल मैं बैठती नहीं हूँ, वैसे फ़ोन आ गया था तो मैं बातें करते करते ऐसे ही बैठ गई। तो मैं थोड़ा बात मतलब की और फिर बैठ के मैंने कहा आराम से बैठ के बात करती हूँ, फिर काम करती रहूँगी। सारा मतलब किचन का काम तो ख़त्म ही था। मैंने कहा कि अभी यही चद्दर उद्दर झाड़ना है, इधर इस रूम का मतलब सारा काम पड़ा हुआ है। वो रूम तो मतलब मैं सेट कर चुकी थी, यही रूम मतलब पड़ा था। तो इस रूम का पहले चद्दर उद्दर तकिया का कवर ओवर निकाली, मैंने सोचा कि ऐसे ही सेट कर दूँ। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा आज बिस्तर हटा के अच्छे से इनको मतलब अच्छे से झाड़ के पोंछ के तखत फिर दोबारा से मैं बिस्तर मतलब झाड़ झाड़ के दोबारा से बिछाऊँगी, तो मतलब अच्छा रहेगा। ऐसा लगता है ना बिस्तर के नीचे पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी इतनी आ जाती है कि क्या बताएं, बहुत धूल मिट्टी होती है। फिर सारा मैं बिस्तर हटा दी हूँ और फिर मैं अच्छे से सारे जगह मतलब झाड़ू लगा मतलब पूरे तख़्त पे मैं अच्छे से झाड़ू लगाई हूँ और तख़्त के मतलब किनारे किनारे साइड में उससे भी की हूँ। और फिर मैं जब लगाई रही थी अथर्व का आयरन का जहाँ बुक रखा हुआ है अलमारी में, उस पे भी निगाह पड़ा ना तो वो भी बिखरा पड़ा हुआ है। मेरे माइंड में ये भी चलने लगा कि मैं उसको भी अभी लगे हाथ साफ़ ही कर देती हूँ। तो अभी बिस्तर में झाड़-झाड़ के पूरा मतलब उठा के तख़्त पे डाल दूँगी। ये गद्दा ना इतना भारी है कि उठता नहीं है मुझसे जल्दी, तो बहुत मेहनत लगती है इसको उठाने में, पूरा हिम्मत लग जाता है। तो इसको उठा के मैं अच्छे से मतलब झाड़ के डाल दी हूँ, तो सारे बिस्तर में झाड़-झाड़ के तख़्त पे डाल दूँगी और फिर अथर्व आयरन का जो रखा हुआ है बुक उसको मैं सही करूँगी। और फिर ये होता है ना कि मतलब कोई काम करना हो, अभी जब मैं इसको झाड़ी हूँ ना तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी तो उड़ा ही है, थोड़ा मतलब थोड़ा मंदिर भी मैं पोंछ दूँगी। मैं साफ़ करती हूँ तो रूम का मतलब सब कुछ जो रूम में साफ़ करती हूँ उस रूम का मैं ना सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। इस रूम का साफ़ करती हूँ तो बिस्तर-उस्तर सब अच्छे से सही कर देती हूँ। बच्चों का भी अलमारी भी सही करना है, क्योंकि वो बहुत फैला के रखे हुए हैं अपना बुक वगैरह, और तो उसको भी सही कर दूँगी मैं, क्योंकि वो खुद कर नहीं पाते हैं अच्छे से। लेकिन जब मैं कर देती हूँ ना तो फिर मैं बताती हूँ बच्चों को, मतलब सिखाती हूँ कि अपना सामान जैसे कॉपी है, बुक है, कोई भी चीज़ है तो उसको सही से रखो। लिखने पढ़ने का है जो भी पेंसिल वगैरह है सब कुछ तो अच्छे से संभाल के रखो तो अच्छा बात होता है। तो आर्यन तो मतलब समझदार हो गया है, थोड़ा बहुत तो वो कर लेता है, अथर्व नहीं कर पाता है तो फैला देता है। आर्यन मतलब कोशिश करता है मतलब उसकी सही से रखा रहे कोई सारा सामान, लेकिन होता क्या है कि मतलब अथर्व बिखेर देता है तो अच्छे से नहीं कर पाता है, मतलब फिर बिखरा होता है तो मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है। और फिर जैसे स्कूल से आते हैं फिर उनको मतलब 1 बजे छुट्टी होती है, 1:30 बजे तक घर पे आ जाते हैं, खाते पीते हैं, 2 बज जाते हैं। थोड़े बहुत मतलब मैं सुला देती हूँ तो इतनी जल्दी तो नींद आते नहीं हैं। तो जैसे 2 ढाई बजे तक वो भी सो जाते हैं। फिर मतलब 4 बजे ट्यूशन जाना होता है तो उनको फिर उठना पड़ता है। फिर कपड़े वगैरह पहना के उनको ट्यूशन भेजना होता है, ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन से आते हैं 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक ऐसे आ जाते हैं ट्यूशन से। और फिर क्या होता है ना थोड़ा बहुत खेलते हैं बच्चे, जैसे उनको खेलने का मतलब टाइम नहीं मिलता है ना, तो वही थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि मतलब पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को थोड़ा बहुत खेलना भी चाहिए, ज़रूरी होता है। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ ना बाहर थोड़ी देर खेल लो, तो वो मतलब थोड़ी देर बाहर खेल लेते हैं। उसके बाद फिर मतलब आते हैं तो होमवर्क पूरा करना होता है, ट्यूशन का होता है, स्कूल का होता है, तो मतलब दोनों लोग कर लेते हैं। और फिर मुझे तो अथर्व का कराना पड़ता है, आर्यन तो खुद कर लेता है। फिर करवा के सबको फिर बच्चे मतलब थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देख लेते हैं और फिर मैं खाना वाना बनाने पे लग जाती हूँ। फिर पूजा पाठ करती हूँ, जैसे धूप आरती संध्या का होता है।
ये सब करके खाना पानी का मतलब होना मतलब वो तैयारी करने पे लग जाती हूँ, बनाती हूँ। फिर खिला-उला देती हूँ ना, फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर में बोलती हूँ कि पढ़ाई कर लो। फिर पढ़ाई करके बच्चे दूध-वूध पी के सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठना होता है, तो मैं सोचती हूँ ना कि बच्चे जल्दी जितना जल्दी उठ मतलब सो जाएँ, उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चों के लिए सुबह उठना बहुत मतलब वो हो जाता है रिस्की। जल्दी बच्चे उठते नहीं हैं सुबह, बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों के पीछे। तो फिर ये हो गया ना सारा मतलब जल्दी उठना उठाना ये तो मतलब लगा ही रहता है। और फिर मैं लग गई थी इधर, मतलब बच्चों का कॉपी बुक रखा जाता है तो इसको मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। नीचे का मैं सेट कर चुकी थी, ऊपर मतलब कर रही हूँ। एक एक बैग लेकर गए हैं, एक ट्यूशन लेकर जाते हैं। जो बुक कॉपी होती है मतलब जैसे टाइम टेबल के हिसाब से बुक कॉपी लेकर जाते हैं ना बच्चे, तो उनका मतलब जो ले जाना होता है वो ले जाते हैं, बाकी इधर ही रखे रहते हैं। तो उनको सेट करना था, तो मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और फिर मैं सारे हटा के अच्छे से कपड़े से पोंछ दी हूँ। जो छोटे मोटे जाले वगैरह लगे हुए थे उनको भी हटा दी हूँ। वैसे तो मतलब फैला हुआ था, लेकिन मतलब जाले वगैरह थे नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो थे उनको मैंने अच्छे से हटा दी हूँ। और फिर मंदिर फिर लग गई थी साफ़ करने के लिए। उधर का काम ख़त्म हुआ था तो फिर इधर आ गई थी मैं कि मतलब इसको भी थोड़ा धूल मिट्टी जमा हुआ है तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, तो ये भी मतलब साफ़ हो जाए। फिर फ़ोटो वगैरह मतलब भगवान जी का हटा हटा के इधर से साफ़ कर लेती हूँ। और मतलब मैं चूहों से ना बहुत परेशान रहती हूँ। चूहे इतना गंदगी मचा देते हैं कि क्या बताएं। बहुत चूहे हैं हमारे घर में, तो इतना गंद मचाते हैं, तो मुझे हमेशा मतलब कुछ ना कुछ साफ़ ही करना पड़ता है, क्योंकि इतना गंदगी मचाते हैं कि क्या बताऊँ। नुकसान भी बहुत कर देते हैं, नई नई चीज़ ही कट कर देते हैं, तो उनको मतलब हटाना पड़ता है, साफ़ सुथरा करना पड़ता है। तो मतलब यही ड्यूटी रहती है कि टाइम मिलता है ना, तो जैसे मुझे अपने हिसाब से मैं सारा काम करती रहती हूँ कि कब क्या सफाई करनी है, कब क्या नहीं करनी है। टाइम के हिसाब से मतलब मैं मैनेज कर लेती हूँ अपना सारा काम जो भी होता है। और मतलब टाइम से उठो तो सारा काम अच्छे से हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इधर का समय तो मतलब खाली का समय होता है कि जैसे मतलब खाना पानी दोपहर का होता है तो देर से ही होता है, तो इधर का मतलब मैं सुबह झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, टाइम रहता है। और फिर झाड़ू पोछा करने का इस टाइम कोई वही नहीं होता है, तो जितना मैं सुबह कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ, नहीं तो मैं बाद में करती हूँ। जैसे ये थोड़ा बहुत मतलब साफ़ सूफ करना होता है, जो थोड़ा बहुत डस्टिंग होती है वो बाद में कर लेती हूँ। तो वही मतलब थोड़ा समय मतलब बच जाता है झाड़ू पोछा वाला। और फिर मतलब ये होता है ना, बच्चे सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, चले जाते हैं, तो इतना मतलब कोई गंदगी फैलती नहीं है। बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है कि जैसे बच्चे हैं ना कुछ खाए पिए गिरा दिए तो उसको समेटना होता है, बाकी इतना मतलब कोई वो नहीं है कि सुबह झाड़ू पोछा कर दिए तो गंदगी फैल गई। लेकिन मेरी आदत है ना कि मैं सुबह चादर वगैरह जब बच्चे चले जाते हैं फिर चादर वगैरह झाड़ती हूँ, मतलब फिर बिस्तर उस्तर सेट करती हूँ ना, तो एक बार मैं पूरे रूम में पूरे सारे जगह मतलब पूरे घर में मैं अच्छे से दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ ना, मैं लगा देती हूँ। तो फिर मतलब ये होता है ना शाम तक साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, फिर संध्या से पहले फिर एक बार झाड़ू फिर लगा देती हूँ। और फिर देखिए गाइस मतलब बिस्तर मतलब मैं झाड़ी थी तो कितना धूल मिट्टी हुआ है, मतलब धूल धूल ऐसा लग रहा है। इस घर में ना 2-4 दिन से झाड़ू नहीं पड़ा है, क्योंकि सुबह ही मैं झाड़ू पोछा कर चुकी थी, लेकिन ये बिस्तर हटा के झाड़ने के बाद का है कि कितना मतलब गंदगी हो गया है। मतलब धूल मिट्टी थोड़ा बहुत मतलब जो निकला तो बहुत ही हो गया है। अभी इसको मैं यहीं पे भर लूँगी, मतलब पूरे रूम घर में लेकर नहीं जाऊँगी, नहीं तो पूरे घर में ना धूल-धूल मिट्टी-मिट्टी हो जाएगी और फिर खिसड़-खिसड़ होने लगेगा, तो इसको यहीं पे उठा लूँगी। फिर दोबारा से मैं पूरे घर में मतलब झाड़ू लगाऊँगी। आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए, तो पूरा वॉच किया कीजिए। अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मेरा सपोर्ट हो जाए।